हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे। जब भी हम लोग घर बनाते हैं, फाउंडेशन से लेके स्लैब तक, स्लैब ढलाई तक, अलग अलग रेशियो में हम लोग सीमेंट बालू गिट्टी मिलाते हैं, कंक्रीट तैयार करते हैं। तो उसी का क्या रेशियो होना चाहिए, उसी पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपका फाउंडेशन से लेके हम लोग स्लैब तक का इस बातों को डिस्कस करेंगे। किस रेशियो में हमें कंक्रीट डालना चाहिए, चाहे वो बीम हो, चाहे वो प्लिंथ बीम हो, लिंटर बीम हो, या स्लैब डाल रहे हैं, या ब्रिक वर्क आप कर रहे हैं, फ्लोरिंग कर रहे हैं, या पीसीसी डाल रहे हैं। तो इन सारे बातों को आज हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप कर करके वीडियो को ना देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं, दो कॉलम हमने बना रखा है। फर्स्ट कॉलम हमारा वर्क का, दूसरा कॉलम है रेशियो का, अनुपात का, जिसमें हम लोगों ने देखेंगे क्या अनुपात में हमें बालू गिट्टी सीमेंट लगाना है। सबसे पहला पीसीसी वर्क। पीसीसी वर्क क्या होता है? फाउंडेशन के नीचे जो हम लोग तैयार करते हैं, एक लेयर तैयार करते हैं, उसी को हम लोग पीसीसी कहते हैं। फाउंडेशन के नीचे रेडी किया जाता है, ठीक है। तो पीसीसी का हमें जो रेशियो रखना चाहिए, वो पीसीसी आपको बगल में डायग्राम में शो हो रहा होगा, इसी को हम लोग पीसीसी कहते हैं। तो पीसीसी का जो रेशियो रखना है 1:4:8 का हमें रखना है। मतलब एम 7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इससे आपको क्या रहा, एम 7.5, इसे भी ध्यान रखना है, ताकि कोई अगर बोले सामने से तो आपको पता होना चाहिए तो उसका क्या रेशियो होता है। 1:4:8 का, एक इसमें सीमेंट रहेगा, 4 इसमें बालू रहेगा, 8 इसमें गिट्टी रहेगा। तो इस अनुपात में हम लोग पीसीसी जब भी वर्क हो रहा होगा, हमारा ध्यान रखना है कि इस अनुपात में हमारा पीसीसी वर्क हो। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो वर्क हो रहा है एक्चुअली सही तरीके से हो रहा है, सही मिक्स के साथ हो रहा है कि नहीं। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन पे हम लोग चलते हैं। फाउंडेशन का आप लोग देख सकते हैं 1:4, 1:2:4 से M15 से लेके M20 ग्रेड, 1:3, 1:3 होता है हमारा M20 ग्रेड। लेकिन आरसीसी वर्क के लिए हमेशा आपको M20 ही यूज करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए M20 में ही मेरा फाउंडेशन ढलाई हो। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग एक्चुअल साइड पे वर्क कर रहे होते हैं, फाउंडेशन ढलाई कर रहे होते हैं, तो क्या होता है उसमें बालू जब हम लोग 1.5 लेते हैं, गिट्टी 3 लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको लेवल मिलाने में या आपका एक फिनिशिंग देने में उसको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि गिट्टी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो क्या होता है, बालू का रेशियो 1:2:3 करके हम लोग वर्क कर लेते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखना, इससे हमारा M20 से लेके M15 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा बालू नहीं देना है। 1:2 हमको बालू नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है। मैक्सिमम में 2 तक बालू को लेके जाना, उससे ज़्यादा हमें बालू नहीं देना है जब भी हम लोग फाउंडेशन ढला रहे हो। तो ये हो गया, सेकंड हमारा फाउंडेशन हो गया। थर्ड हमारा था डीपीसी। डीपीसी कहाँ हम लोग डालते हैं, जब हम लोग ग्राउंड बीम डाल रहे होते हैं, ग्राउंड बीम से अगर हमारा रोड जो हम लोग रखते हैं प्लिंथ लेवल, वो हमारा अगर 2 फीट से नीचे हो, ठीक है, तो हम लोग क्या उसमें डीपीसी डालते हैं, उसमें बीम नहीं डालते हैं। अगर 2.5 फीट से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें फिर हम लोग बीम चलाते हैं। तो यहाँ हमारा कम रहता है तो हम लोग डीपीसी एक पतला लेयर डालते हैं, जो हमारा जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टाई बीम को अटैच करते हैं। तो डीपीसी का जो हमारा रेशियो होना चाहिए 1:15 से हमें डीपीसी डालना चाहिए। 1:2:4, एक सीमेंट होगा तो 2 तरछा, एक तरछा अगर सीमेंट देते हैं तो 2 तरछा बालू दीजिएगा और 4 तरछा गिट्टी दीजिएगा। तो ये अनुपात हमको डीपीसी का रखना है हमेशा। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं। अगला आप लोग प्लिंथ बीम देख रहे होंगे, प्लिंथ बीम पे बात करते हैं। जो हमारा प्लिंथ बीम का होना चाहिए, देखिए जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आरसीसी ढाल रहे हैं, चाहे वो प्लिंथ बीम हो, फाउंडेशन हो, स्लैब हो, तो उसमें ध्यान रखना है M20 तो हमें यूज करना है। M20 से 1:3, क्योंकि आरसीसी वर्क के लिए मिनिमम जो ग्रेड दिया हुआ है वो M20 दिया हुआ है। 1:3, 1:2:4 है। अगर थोड़ा कम, अगर 1:3 में नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो फिर हमें 1:2:4 पे चलना है, 1:2:3 पे चलना है, M15 पे चलना है तब। नहीं तो कोशिश करना है M20 से हम लोग प्लिंथ बीम डालें, फाउंडेशन डालें। उसके बाद हम लोग चलेंगे लिंटर पे। अगला हमारा लिंटर बीम आएगा। लिंटर बीम जो हमारा 7 फीट पे लगभग डालते हैं, अगर 7 फीट पे ही लिंटर बीम मैक्स जनरली टाइम डालते हैं। बीच में एक सील मार देते हैं, जो हमारा
से 4 फीट के बीच होना चाहिए ब्रिक में, उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसका हमें वही रेशियो रखना है 1:2:4। वो हमेशा आप लोग दीजिए 3 से 4 फीट पे, जब 5 इंच का आप लोग दीवार चला रहे हैं तो। लिंटर बीम का आप लोग देख सकते हैं, लिंटर बीम का 2-4 M15 से हमें लिंटर बीम ढालना चाहिए। 7 फीट पे जो हम लोग लिंटर बीम देते हैं 1:2:4 का रेशियो होना चाहिए। ग्रेड क्या हुआ, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हुआ लिंटर का। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्लैब पे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्लैब, बीम और स्लैब हमारा। तो स्लैब पे हम लोग चलेंगे। स्लैब में M20 ग्रेड यूज करते हैं और M15 ग्रेड यूज करते हैं। M20 जब हम लोग यूज करेंगे 1:1.5-3 के रेशियो में हम लोग लगा रहे होंगे जब हम लोग स्लैब ढाल रहे होंगे। और अगर स्लैब ढालने में प्रॉब्लम आ रही होगी 1:1.5-3 में, तो 1:2-3 में हम लोग स्लैब को ढालेंगे। 1:2-4 में अगर हमें मल्टी स्टोरेज नहीं बनाना, एक ही फ्लोर बनाना 2 फ्लोर में, तब फिर 1:2-4 पे आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M15 से M20 तक ही हमें यूज करना है, इससे ज़्यादा हमें बालू नहीं यूज करना, क्योंकि जनरली हम लोग गिट्टी का मात्रा तो नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं साइड पे बालू का मात्रा बढ़ा देते हैं। इसी पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जब ढलाई हो रहा हो तो बालू किस मात्रा में पड़ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है अपने से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर भी चालाकी करता है और जो आपके मशीन पे बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं मशीन को, वो भी चालाकी करता है, क्योंकि उससे क्या होता है आसान होता है और जल्दी ढलाई होता है, फिनिशिंग भी आराम से मिल पाता है। उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क पे आते हैं। जब हम लोग इंटीरियर का ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं तो ब्रिक वर्क करने में 1:3 से लेके 1:5 तक का मसाला हम लोग यूज करते हैं। अगर हमें बहुत मजबूत वॉल चाहिए, बहुत मजबूत बॉन्ड अगर जहाँ क्रिएट करना है तो वहाँ 1:3 का हम लोग करेंगे, और जहाँ हल्का कम भी होगा तो चलेगा मेरा काम तो 1:5 पे। जनरली हम लोग 1:4 पे करते हैं, ठीक है, ये हमारा मीडियम है। तो हम लोग ब्रिक जो जोड़ते हैं 1:4 पे हम लोग रेशियो पे जोड़ते हैं। और देखिए ये प्राइवेट काम में यही चलता है, सरकारी काम में तो कुछ भी चलता है। आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से लगातार आपको ब्रिज गिरने का खबर आता है, तो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये कर रहे हैं कि अपना जब हम लोग घर बनवा रहे होंगे तो किस रेशियो को फॉलो करना है। फ्लोरिंग पे आते हैं, हमारा लास्ट है फ्लोरिंग का। तो फ्लोरिंग में हमें क्या करना है, M15 से लेके M20 ग्रेड फ्लोरिंग में हमें यूज करना है। 1:2-4 से लेके 1:3, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, M15 से लेके यहाँ M10 होगा, ठीक है, यहाँ M20 गलत लिखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा 1:3-6 M10। देखिए हमें ध्यान था तब हमें याद आ गया कि ये M20 का नहीं होता है, 1:3-6 जो होता है M10 का होता है, ठीक है। 1:4-8 जो होता है M7.5 का होता है, M5 का होता है 1:5-10। तो इस बात का हमें ग्रेड का हमेशा ध्यान रखना है। 1:2-4 होता है M15 का, तो फ्लोरिंग में M15 से लेके M10 ग्रेड हमें जनरली यूज करना चाहिए। तो आज दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया आप फाउंडेशन से लेके स्लैब में क्या कंक्रीट का रेशियो दें, बालू सीमेंट गिट्टी का, इसको आपको खुद से अपना घर बनाने टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर आपका घर बन रहा है तो आप ही को ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के वीडियोस लगातार इस चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।